जय भवानी। जय मां मेरे सभी को। काफी जगह घूमने और भटकने के बाद 6 महीने लंबी वेटिंग में लगने के बाद बंदा सामने है। 2-3 बार तो मैंने निकाल भी दिया था ग्रुप से, फिर भी लगन से आए तो पूछते हैं क्या परेशानी थी। क्या नाम है? अ, दिलीप चौधरी, पूना से आया हुआ। मुझे मैं बहुत भटका। उसके बाद मैं आपसे जुड़ने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन आने का बहुत मन था, लेकिन बीच बीच में दिक्कतें आई कि जैसे कि मेरे ससुर जी का देहांत हो गया, या और भी कुछ पैसों की भी आने तो बाद में इस 2-3-4 तारीख को मुझे बुलाया। आप ही ने बुलाया इस संजू के ग्रुप में ज्वाइन हो गया है, और माता ने बुलाया तो मैं आ गया। और पहले आपने आने की कोशिश करी ही। पहले आपके मन में एक भाव और था, मैं बताता हूँ उस भाव को कि ये क्या है ना। कहीं भी जाते हैं आप, हाँ, भले मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ कि मैं मेरी तरफ से निःशुल्क है, लेकिन आदमी के माइंड में ये होता है भाई निःशुल्क अगर बंदा बोल रहा है तो जाने के बाद में एक पैकेज दे देगा आपको, फलानी साधना फलाना वितरण। होता है ऐसा। तो वो जो भाव था आपके मन में, वो भाव को अपन थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। यहाँ पे आने के बाद वास्तविकता क्या थी? कि 1 रुपया भी नहीं लगा वैसे। नहीं, मैंने तो ताकि पैसे लिए 15,700। नहीं हो तो होटल का और इसका जो कि मैं खुद जल्दी आया था वैसे गया। और खाने पीने का तो वो तो आप पहले ही बोलते हैं कि ये खुद का अपना अपना करना पड़ेगा। मेन तो ये है कि आप जो है कि 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं जो मेरा काम किया, जो मेरा तंत्र काट किया, जो जो दिया, और आपने जो मुझे दिया है वो तो अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन 100% वो तो हो जाएगा। वो तो मुझे पता है, वो तो पत्थर के लेके है। यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? तो या जब आपने ग्रुप में नंबर ऐड किया, तब से मैं तो बहुत उत्सुक था कि मैं कुछ भी करके जाऊंगा। और घर वाले भी बोले थे कि ठीक है जाओ, अभी इस बार कोई टेंशन नहीं होगा। और मैं वहां से तो आया। पहले तो मन में था कि ये महाराष्ट्र में जैसे है, मतलब इधर उधर कि मैं बहुत जगह गया तो इसी तरह का होगा, लेकिन आपकी जब मैंने वीडियो भी देखी पहले, आपको यूट्यूब पे लाइक भी किया है, तो मैं कुछ अलग से समझा, महाराष्ट्र से अलग समझा। मैं देखा ये अलग है कि इधर कुछ जाके हो जाएगा बहुत अपना। और जब यहाँ आया तो उससे भी डबल मिल गया नहीं, जो सोचा उससे कई गुना ज्यादा मिला। ऐसा तो नहीं लगा आपको कि भाई हमको मंत्र दे दिया है, बिठा दिया है, मेरी हाजिरी देती है, या मैं आराम से जाके सो जाता हूँ? हम्म, बराबर यहाँ के खुश हो, मुझे मिला है, अच्छा मिला है, और मैं हमेशा आता रहूंगा इधर। ये मैं बहुत सा काम अधूरा भी है वो भी। आप हमेशा आना, लेकिन आने से पहले एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी अपने ऊपर कर्जा करके मत आना। बराबर। सीखने के चक्कर में यूं नहीं कर्जा करो, कर्जा करके कभी मत आना। ठीक। ठीक है? वरना वो माता भी तुमको माफ नहीं करेगी कि मेरे को पाने के लिए कर्जा करना है। मेहनत से कमाना फिर आना, उसमें मजा मुझे भी आया। जो आप यहाँ पे आए हैं, आने के बाद में आपने साधना करी मेरी दी हुई, क्या लगा आपके साथ? कि बहुत शरीर का जो पूरा, मन का शरीर का पूरा बोझ हट गया है, ऐसा लगा साधना करने के बाद। ऐसा तो नहीं आपने तंत्र काट किया हो या आपने साधना की अकेले कमरे में बिठा दिया हो? नहीं, सभी के साथ, सभी पूरे लड़के लोग एक ही साथ में थे, सभी के सामने हो गया। तो हर एक को बंदा सबके सामने भी थे। प्रमाण के साथ हुआ है ऐसे हवाबाजी में? नहीं नहीं, प्रमाण के साथ। जो आपने यहाँ आए, अपना खाना पीना अपना खुद आपने व्यय किया, जो गुरु दीक्षा की सामग्री जो मुश्किल से 700-800 रुपए की आती है, तो लोगों की तरह मैं चांदी के बर्तन वगैरह नहीं मंगा था। जो आपने खुद व्यय किया, दिल तो नहीं दुख रहा है कि मतलब मेरा पैसा फंस गया या मेरा ये हो गया? नहीं नहीं, अगर यही काम जो आपने तंत्र काट किया है या फिर जो भी किया, यही काम अगर मैं महाराष्ट्र में करता, तो कम से कम मुझे 2 या 2.5 लाख का खर्चा आ जाता। ताकि मैं बताऊँ कि महाराष्ट्र में ऐसा है कि कई कई जगह पे कि गले में सोना, हाथ में सोना, ऐसे पहन के अपना दुकान चला रहा है, जैसे कि दुकान ही समझो।
धंधा ही समझो। भगवान के नाम पे ये तो एक मतलब आप जब भगवान का काम करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा एक मन से करना चाहिए, जैसे कि आप कर रहे हो। और मैं देखा जो मेरा जो भाव है ना वो एकदम सच्चे है कि आपने जो किया वो बराबर करते हो। देखिए पैसा ना लेके जो आपके पास आता है उसके पास पहले से ही पैसा नहीं रहता। अगर वो आज लाख 2 लाख 1.5 लाख खर्चा करने के हैसियत से अगर होगा तो आपके पास कैसे आएगा, क्यों आएगा? ये तो सही बात है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे मैं बहुत जगह पे जाके आया हूँ, मेरी मम्मी ने अपने गली का पे रख के कुछ काम किया हो फिर भी वो अधूरा ही हुआ है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ आके मुझे पैसा भी नहीं लगा और काम तो ऐसा हुआ कि बेहतरीन हो, मैं तो खुश हो गया। तंत्र मंत्र के चक्कर में आपका घर चला गया। हाँ, घर तो चला गया ही, मेरे माता पिता बहुत कुछ चला गया। वो तो बस जीरो पे आया तब मैं इधर आया और वो लास्ट तक ये लास्ट में लगा मुझे। और मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ से मैं आगे जाऊँ। बस यही है, आगे जाके माता का नाम लो, हाँ, माता के जाप करो, जो आपको जाप दिया वो जाप करो। माता करती है, सबका करती है, लेकिन वो भी भाव देखती है। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। बाकी आपने देखा ही है यहाँ पे शिविर के अंदर की किसी ने कुछ बोल दिया तो माता पकड़ लेती है, अपने को पता नहीं होता, सामने वाले को पता नहीं होता है, वो पकड़ लेती है। वो पकड़ने के बाद सजा भी देती है, क्यों? आगे वाला सजा का हकदार होता है। अपने गलतियां कभी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि देवी देवता है, हम उसको साध रहे हैं तो हम उसके गुरु बन गए, हम जैसे नचाएंगे वो वैसे नाच जाएंगे, ऐसा नहीं हो। भाव आपका अच्छा है ना तो आपको धीरे 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 सफलता मिलनी चालू हो जाए। आपके मुंह में कचरा है, बाहर से आप काम कर रहे हो तो उसमें सफलता नहीं है। ठीक, बराबर। जय मंदिर।